बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं शकरकंदी को पकाऊंगी, वो भी बग़ैर पानी के। हम अक्सर शकरकंदी को पानी में उबालते हैं, जिससे शकरकंदी की जो मिठास है वो कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा नरम भी हो जाती है। या अगर हम इसे भून लेते हैं तो ऊपर से कलर आ जाता है, लेकिन अंदर से कच्ची होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 2 किलो शकरकंदी ली है। इसको अच्छी तरह खुले पानी से धो लिया है और इसके जो कॉर्नर है उससे हटा देने, और देखना है अगर कहीं से ख़राब वगैरह हो तो वो भी हमने इससे हटा देना है। इसको मैं जो है प्रेशर कुकर में बहुत आसान तरीके से पकाऊंगी, जिससे इसका जो जायका है ऐसे लगेगा आपको कि आपने इसे कोयले पे पकाया है। इसको जो है हमने इस चिमटे की मदद से या अगर छुरी की नोक उसकी मदद से थोड़े से गैप से इससे इसमें सुराख करने हैं, क्योंकि हम इसको जो है भाप में पका रहे हैं। तो ऐसे करने से इसके अंदर भाप जाती हुई अंदर अच्छी तरह पक जाते हैं। तो सबको हमने ऐसे ही कर देना है। प्रेशर कुकर अगर आपका छोटा है, तो अगर शकरकंदी बड़ी है तो आप जो शकरकंदी को 2 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेंगे, और अच्छी तरह हमने इसको साफ़ करने के बाद प्रेशर कुकर चूल्हे पे रख देना है हाई फ्लेम पे। और हाई फ्लेम पे जो है हमने इसको जो है 5 मिनट का टाइम देना है। तो इसको अभी मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया। 1 गिलास पानी डाल लेंगे, इसके ऊपर जो है स्टैंड रख देंगे। सबसे पहले मैंने बड़े वालों को रख दिया, ऊपर जो है छोटे वालों को रख देंगे। इससे जो है इसमें स्टीम अच्छी तरह वो हो जाती है और अच्छी तरह ये पक जाते हैं, नरम हो जाते हैं। मैंने इसको जो है 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको सीटी दी है, और जब तक इसकी जो सीटी बैठ नहीं गई, इसकी जो भाप है वो बैठ नहीं गई, मैंने इसको खोला नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें अभी भी जो है स्टीम है। तो आप अच्छी तरह ये पक चुके हैं। मैं हाथ से इसको दबा रही हूँ तो धप रहा है, तो इसका ये मतलब है कि अच्छी तरह ये पक चुके हैं। लेकिन मैंने इसको जो है कोयले का धुआं देना है, उससे जो है ये ऐसे लगता है जैसे हम ठेले पे खोली वाली शकरकंदी खाते, उसी तरह का इसका जायका होता है। तो मैंने थोड़ा सा इस पर घी डाल दिया और इसको जो है 10 मिनट के लिए ऐसे रख दिए। लेकिन ये है कि आपने इसको अच्छी तरह ठंडा कर देना है, तब इसका जो छिलका है वो हटा देना है। और इसके पकने की एक बड़ी निशानी ये होती है कि इसमें जो है क्रैक आ जाते हैं, तो इसको आपको पता चल जाएगा कि अच्छी तरह पक चुके हैं। तो अच्छी तरह हमारे जो है शकरकंदी पक चुकी है। इसका जो जायका है यकीन माने कि बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कोयले पे जैसे पकाते हैं ना ठेले वाले, ऐसे ही पकता है। आसानी से 5 से 10 मिनट इसके पकने में लगते हैं, लेकिन टेस्ट इसका लाजवाब होता है और बहुत आसानी के साथ पक जाते हैं। तो छोटों को क्या बड़ों को भी ऐसे ही खाना पसंद होता है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई कर लेना है। इसको मैं छिल के भी दिखाती हूँ, ये बिल्कुल आसानी के साथ छिल रही है और इसकी जो मिठास है वैसे ही है, तो बिल्कुल फ़र्क नहीं आता। पानी में ये होता है कि इसकी जो मिठास है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और आलू की तरह बिल्कुल जो है बारीक इसका छिलका हट रहा है। ये इस वजह से हट रहा है कि हमने बिल्कुल अच्छी तरह इसको ठंडा कर दिए। अगर गर्म आप इससे जो छिलका हटाएंगे तो इससे जो रेशे होते हैं इसके ऊपर, वो इसके साथ गूदा रेशे भी निकलेंगे। तो मैंने इसको जो है थोड़ा सा इसके ऊपर जो है चाट मसाला डाल दिए और इमली की चटनी के साथ इसको सर्व किए। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जैसे हम चाट बनाते हैं वैसे ही प्याज, हरी मिर्च, हरे धनिया, ऐसे भी इसको आप डाल के खा सकते हैं। तो बहुत मज़े के टेस्टी बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।